अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 5 अगस्त 2025 है और 5 अगस्त 3 हवालों से खासा अहम है। योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि आज के रोज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क भर में एहतजाज भी कर रही है। योम इस्तेहसाल कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल होने पर तो अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, मगर आज की इस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की अब तक की सूरत हाल और बिलखसूस वफाकी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से जो पैनिक की सूरत हाल है पंजाब में गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में मरियम मार्शल्लाह के मातहत जो गिरफ्तारियाँ, छापे और गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कुछ तब्दील नहीं है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज किया गया था। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल से खबर ये सामने आई कि अडियाला जेल जाने वाले तमाम रास्ते बंद करके अडियाला जेल को सील कर दिया गया था और सुप्रीडेंट अडियाला जेल की जानिब से मज़ीद नफरी भी मांगी गई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से जो उसकी हिकमत अमली थी पंजाब में तो उसको खुफिया रखा गया था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में उसको अनाउंस किया गया था। और अब से कुछ देर कबल एक बड़ी खबर इस सूरत में भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को इस्लामाबाद बुलाया था। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो गालबन अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने अडियाला जेल जाने की कॉल दे दी है, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी डिवेलपमेंट वो भी गुज़श्ता रोज़ हुई। एक मेजर जनरल और एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी नई जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में आऊँगा, मगर उससे कबल जो एक बड़ी खबर गुज़श्ता रोज़ सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़बर ये थी कि मेजर जनरल नूर वली को वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी की हैसियत से मेजर जनरल नूर वली सिविल आर्म्ड फोर्सेस की सरबराही करेंगे। ये गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई और अब इसमें आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क में एक मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम, और ये हाइब्रिड निज़ाम तो ख़ुद वफाकी हुकूमत तस्लीम करती है। तो इस हवाले से मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब कोई हुकूमत कहे कि मुल्क में जमहूरियत है तो आप मान लीजिए कि जमहूरियत नहीं, हाइब्रिड निज़ाम है। और जब कोई हुकूमत इस बात को तस्लीम करे कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है तो आप मान लीजिए कि मुल्क में अमलन मार्शल्लाह है, अस्करी व अदालती हुकूमत है। और इस बात में कोई शुबा नहीं, 8 फरवरी 2023 के इंतखाबात जिस तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बदतरीन धांधली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ मिलकर की और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी उसे इंतखाबात से पहले प्री पोल रिगिंग के जरिए बाहर रखने की कोशिश की गई, मगर जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकल कर वोट किया और उसके बाद हमने देखा कि फिर अदालत की सहूलतकारी ली गई, इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी ली गई और फिर अदालत से 2 तिहाई अक्सरियत और भी एक लंबी दास्तान है। तो उसमें अब इससे कबल माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर जो रिटायर्ड जनरल्स होते थे वो तैनात होते थे, उनको नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी। इस हवाले से भी अच्छा एक खबर है, वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। एक रिटायर्ड जनरल साहब जो हैं उन्हें भी नवाज दिया गया है बहरहाल। लेकिन अब यह पहली मरतबा हो रहा है कि वफाकी वजारत दाखिला उसमें एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल तैनात किया जा रहा है। इससे कबल ये जिम्मेदारी जो है वो सिविलियन जो अफसर है उसके ऊपर होती थी, लेकिन अब ये मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला में हैं। मुझे नहीं मालूम कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो इस वक्त इतने ही करीब हैं, वो तो इस वक्त इतने मंजूर नज़र हैं, चेयरमैन PCB भी हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, अमेरिका के दौरे भी करते हैं, जोड़ तोड़ हो और दीगर मामलात हों वो भी वो करते हैं, और फिर उनके तो वज़ीर आज़म बनने की बातें हो रही हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोहसिन नकवी साहब के मातहत एक इदारे में एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल नूर वली जिनका नाम है, ये गालबन इससे पहले ISI में भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ पोस्टों पे माजी में रह चुके हैं, मगर अब इन्हें जो वजारत दाखिला है वहाँ पर तैनात कर दिया गया। जबकि जो दूसरी खबर है वो ये कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद हैं, दिफाई तजियाकार हैं, गालबन हाल ही में ये रिटायर हुए हैं, कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा इनकी रिटायरमेंट को। अब इन्हें चेयरमैन वापडा तैनात कर दिया गया। ये गुज़श्ता रोज़ की खबर है। वैसे माजी की 2 दहाइयाँ हम अगर देखें गुज़श्ता 20 साल, तो उसमें जो वापडा के चेयरमैन की जिम्मेदारी है वो रिटायर्ड जनरल्स को भी सौंपी गई है। इससे कबल भी एक रिटायर्ड जनरल जो चेयरमैन वापडा रह चुके हैं उनके ऊपर करप्शन के मुतादिद इल्ज़ामात हैं, लेकिन चूँकि तहकीकात नहीं हो रही, ताल्लुक उनका एक ऐसे इदारे से है। तो ये बहरहाल तमाम तफसीलात हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऊपर। गुज़श्ता रोज़ जो मैंने वीडियो की उसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी के साथ सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त
अपने कारकुनान को वो जो यकमुश्त काल दे दी जाती थी इस्लामाबाद पहुँचने की, इमरान खान ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली की, वो भी नहीं दी गई। मुल्क भर में एहतजाज, और अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज, और बिलखसूस मेरे नज़दीक सबसे अहम ये है कि ये वो वाहिद पहला बड़ा एहतजाज है जो PTI की जानिब से मुल्क भर में दिया गया है। और ये 26 नवंबर के उस अफसोसनाक सान्हे के बाद है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी ही आवाम पर गोलियां चला दी और उसके नतीजे में 17 शहादतें अब तक खैर रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो उसके बाद अब हुआ क्या है, गुज़श्ता रात से अब तक की इतलात क्या हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। गुज़श्ता दिन जब 4 अगस्त था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में तो खैर बहरहाल गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ से फस्तायत का आलम था। सैकड़ों जो कारकुनान हैं वो भी गिरफ्तार किए गए। हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि एफिडेविट लेने लग गई पुलिस, यानी PMLN के डाई हार्ड वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, उनके फ़ैन, उनके वकला विंग के लोग, उनको पुलिस बुलाकर कहने लगी कि आप PTI से हैं और आप हमें बयान हल्फी दें कि आप PTI के एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। उससे भी दिलचस्प बात कि गुज़श्ता रोज़ खबर ये सामने आई कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के वर्कर्स को भी PTI का वर्कर समझ के उठा लिया गया है। अब पैनिक का, अब घबराहट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। तो लाहौर की तो खैर ये सूरत हाल थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद के हवाले से डेवलपमेंट हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज किया गया और ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से इंतबाह जारी किया गया। कहा गया कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फिल फोर गिरफ्तारी होगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में दफ़ा 144 का नफाज है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया दफ़ा 144 के तहत किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठ पर पाबंदी आयद है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया का शहरियों से किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बनने की अपील। अच्छा, ये भी अब पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है कि आईन पाकिस्तान के बुनियादी हकूक, आईन पाकिस्तान मुअत्तल है, बुनियादी इंसानी हकूक, शख्सी आज़ादियाँ छीन ली गई हैं, लेकिन ये हुकूमत कहती है कि ये एक आइनी और कानूनी और जमहूरी हुकूमत है। ये और इस मुल्क की इदारे ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन नाफिज है, तो फिर बुनियादी इंसानी हकूक भी नाफिज होंगे। तो फिर सवाल ये है कि आइन का आर्टिकल 15, 17, 19 जो कि बाहर निकलने की, पुरअमन इज्तिमा की, पुरअमन एहतजाज की, आज़ादी ज़ाहिर राय की आज़ादी देता है, तो उसको गैर कानूनी अमल एक वफाकी हुकूमत, चले कोई भी एक बैरोक्रेट, एक कमिश्नर के ज़रिए एक नोटिस से उसको करवाया जा रहा है। तो बहरहाल ये सूरत हाल थी। और इसके साथ साथ जो एक और डेवलपमेंट हुई वो ये कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है, एक तो अडयाला जेल के रास्तों को सील किया गया, अडयाला जेल को बंद किया गया, और सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है अब्दुल गफूर अंजुम, उन्होंने CPO रावलपिंडी को गुज़श्ता रोज़ खत लिखा और कहा कि PTI के मुमकिन एहतजाज की सूरत में इजाफी नफरी जो है सिक्योरिटी की वो हमें दरकार है। अडयाला ये भी कहा गया कि जी, जिसके बाद ये हुआ कि जब सुप्रीडेंट ने यह खत लिखा तो अडयाला जेल की वजह से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने भी गालबन अगले 6 के लिए, गुज़श्ता रोज़ 4 थी, 4 से 10 अगस्त तक हर किस्म की जो सियासी एक्टिविटी है वो बैन की और दफ़ा 144 नाफिज की। ख़त जो है उसका जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने लिखा उसका मतन ये था कि अडयाला जेल में 7700 कैदी मौजूद हैं, जबकि गुंजाइश सिर्फ 2174 की है। PTI ने 5 अगस्त को जेल के बाहर मुजाहरे का मनसूबेबंदी की है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इंतजामात की ज़रूरत है। अडयाला जेल के बाहर इजाफी पुलिस बैरिकेड और निगरानी की जाए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए। सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट, IG जेल खाना जात और RPO से भी दरख्वास्त की गई। सियासी कैदियों और दहशत गर्दों की मौजूदगी के बायस जेल इंतहाई हसास है। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि ये हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने इस टिकर्स को रिपोर्ट किया, मैं चेक करूँगा कि क्या वाकई उस ख़त में भी सियासी कैदियों का जिक्र है। ये एक अगेन दिलचस्प बात होगी। कैदी तो कैदी होता है, कैदी कानून का कैदी होता है। ये तो एक सहाफ़ती इस्लाह है कि जब आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, गैर कानूनी तौर पर किसी को गिरफ्तार करें तो उसे सियासी कैदी कहा जाता है। तो दिलचस्प बात यह है कि क्या सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने भी सियासी कैदी लिखा। बहरहाल मज़ीद उन्होंने कहा जी कि जेल इंतहाई हसास है। दहगल चेक पोस्ट से अडयाला जेल के गेट नंबर 5 तक इजाफी सिक्योरिटी दी जाए। और ये जो गैर कानूनी इज्तिमात हैं, अच्छा ये भी सुप्रीडेंट अडयाला जेल फरमा रहे हैं कि गैर कानूनी इक़दामात हैं। आपको किसने ये हक दिया? आप कौन होते हैं इस बात का तयन करने वाले कि आईन पाकिस्तान जो हक देता है पुरअमन एहतजाज का, वो गैर कानूनी इक़दामात हो गए। तो बहरहाल इसके सिलसिले में एक खबर आज के रोज़ सुबह सामने आई कि रावलपिंडी में PTI की 5 अगस्त के एहतजाज की काल पर वो जो गुज़श्ता रोज़ ख़त लिखा गया था सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से, तो पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए।
अडियाला जेल के अतराफ में इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई। अडियाला जेल में आज अच्छा दिलचस्प बात यह है कि आज मंगल का रोज़ है और इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी है, और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ नाम भी दिए गए थे PTI की जानिब से। अमूमन जब आम दिनों में मुलाकात नहीं करने दी जाती तो जिस रोज़ इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी और यहाँ तक कहा था कि वो इस एहतजाज को खुद लीड करेंगे, तो कहाँ मुलाकात करने दी जाएगी आज। खैर, आगे कहा गया कि अडियाला जेल आने वाले रास्तों पर पुलिस के नाके लग गए हैं। दागल और गोरखपुर नाके पर रुकावटें और नफरी तैनात कर दी गई है, और जेल के गेट नंबर 5 के बाहर भी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। एम्बुलेंस, कैदी वैन और एलीट फोर्स जो है वो भी तैनात कर दी गई। तो ये बहरहाल अब तक की सूरत हाल है। वजह इसकी क्या है अडियाला जेल के बाहर? अच्छा, रेड जोन को भी मुकम्मल तौर पर, वैसे तो इस वक्त डी चौक के अलावा तमाम रास्ते खुले हैं। इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी के हवाले से एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीजनल सदर हैं आमिर मुगल साहब, उन्होंने पहले एक बयान दिया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उसको चलाया गया। उन्होंने कहा जी कि हम गोरीला एहतजाज करेंगे। गोरीला एहतजाज की टर्म गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अपने वीडियो लॉग में आपके सामने शेयर की थी कि जो मैं समझाऊँ, वैसे तो गोरीला जंगें हुआ करती थी, लेकिन जो गोरीला एहतजाज या रेजिस्टेंस, उसका मतलब है वो ये कि मिनिमम रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करें। अब PTI ने इस्लामाबाद में एहतजाज या जलसे के लिए दरख्वास्त दी, डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तरद कर दी। अब PTI को पता है कि एहतजाज की सूरत में गिरफ्तारियाँ होंगी, तो गोरिल्ला एहतजाज की किसी एक जगह पर इकट्ठे हों, कुछ देर के लिए पुलिस वहाँ पहुँचे तो डिसअपेयर हो जाएँ, फिर किसी दूसरी जगह पर इकट्ठे हों, फिर किसी तीसरी जगह पर इकट्ठे हों, किसी एक गली से निकलें, पुलिस से बचते बचाते आपने एहतजाज करना है, तो ये PTI करना चाह रही है। तो इस्लामाबाद के जो रीजनल सदर हैं आमिर मुगल, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद तंजीम ने फैसला किया है कि तमाम कारकुनान एहतजाज में शिरकत करें। कारकुन अपने इलाकों में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे मुनक्कद करें। वर्कर्स अपने UC सदूर और UC तंजीम के साथ मुशावरत से एहतजाज करें। एक लंबी जंग जो सब्र और जज्बे और हिकमत अमली से जीतनी है। कारकुन एहतजाज करें लेकिन साथ गिरफ्तारी से भी बचें। मुजाहरे पार्टी पॉलिसी, हिदायत और आइन के अंदर रहते हुए किए जाएं। तमाम जिम्मेदारान और कारकुन नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए एहतजाज में शिरकत करें। लाहौर से कुछ इतलात अब ये आ रही हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है सुबह 10:30 बजे का, तो लाहौर से ये इतलात आ रही हैं कि आलिया हमजा और शौकत बसरा साहब की क़यादत में कुछ रैलीज निकली हैं, पंजाब के कुछ दीगर इजलास से भी निकली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला किया है कि हतमी प्लान जो है वो मंजूर किया, तैयार किया है, और कहा है कि पार्लियामेंट में एहतजाज करने का फैसला, पार्लियामेंट में भी एहतजाज होगा आज के रोज़, और तमाम अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत की गई है। 2 घंटे कौमी असम्बली में तकारीर की जाएंगी और उसके बाद अडियाला जेल जाया जाएगा। अब अडियाला जेल के रास्ते बंद हैं, इजाफी नफरी तैनात हैं, गिरफ्तारियों का खतरा है, तो देखना यह है कि PTI अडियाला जेल जाती है या नहीं। भारत इसके साथ साथ ओवरसीज चैप्टर जो है वो भी यूरोप और दीगर ममालिक में खासा एक्टिव है। गुज़श्ता कुछ दिनों से वहाँ पर भी मुजाहरे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी होंगे। जबकि इस सारे मामले में PTI ने इस मरतबा एक चीज़ ये की है कि KPK का तो गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया वहाँ तो अनाउंसड है, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर पेशावर में रैली की क़यादत करेंगे और दीगर जगहों पर भी एहतजाज होंगे। पंजाब की हद तक PTI ने खुफिया रखा है इसको। अब इस सारे मामले में देखना यह है कि PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये कहती हैं कि एक टेस्ट मैच है। तहरीक महमूद खान अचकज़ई साहब कह चुके हैं कि लंबी चलेगी, तो अब आज के रोज़ क्या होगा, PTI कोई मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी, नज़रें पंजाब पर होंगी। मेरे नज़दीक एहतजाज उस सूरत में भी कामयाब हो जाएगा अगर पंजाब के कोई 8-10 बड़े शहरों में बड़ी रैलीज़ और मुजाहरे और एहतजाज और सैकड़ों की तादाद में भी लोग बाहर निकल आएँ, क्योंकि पंजाब में इस वक्त अमलन मार्शल लॉ है। जनाब चीफ जस्टिस याहिया खान तारीखी सरेंडर कर चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 9 मई की जिस तरह से गिरफ्तारियाँ, 9 मई की जिस तरह से ट्रायल्स हुए और उसमें शहरियों के बुनियादी हकूक़ छीने गए, 35,000 तो नामजद हैं सिर्फ 9 मई में, सज़ाएँ भी सुनाई जा रही हैं। और फिर जिस तरह से आलिया नीलम साहिबा पंजाब में और मरियम मार्शल्ला, हसास इदारे, खुफिया एजेंसियाँ, पुलिस, CTD और दीगर इदारे, तो पंजाब में एक्टिविटी करना तकरीबन नामुमकिन है। तो ऐसे में अगर पंजाब से 8-10 बड़े शहरों से 8-10 एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं, तो ये एक तहरीक का आगाज़ हो सकता है। दोबारा मेरे ख्याल में 14 अगस्त को PTI फिर एहतजाज करने जा रही है, तो एक लंबी तहरीक है। PTI इस हवाले से क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी ये तो आज के रोज़ देखना है। बहरहाल जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।